फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है इंडियन पॉलिटी का सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है। इसमें क्या है कि बहुत संक्षेप में एक जगह छोटे छोटे पॉइंट दे दिया है। और आजकल क्या है, लगभग हर एग्ज़ाम में जैसे एसएससी जेई, आरआरबी जेई या फिर बीपीएससी या बीएसएससी जो बिहार का सचिवालय का एग्ज़ाम होने वाला है, सब में लगभग इंडियन पॉलिटी से तो हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। तो सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हर एग्ज़ाम में लगभग 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो लगभग आपको मिल जाएगा ऑलमोस्ट लगभग सारे एग्ज़ाम में। तो आप अगर कुछ भी नहीं पॉलिटी में पढ़े हैं तो कम से कम जो मेन टॉपिक है उसको एटलीस्ट देख कर जाएंगे तो आप कुछ स्कोर कर पाएंगे, कम समय में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो उसके लिए जैसे यहाँ देखिए दो पेज है, इसमें दोनों पेज में दिखा देता हूँ। एक फर्स्ट पेज ये है, एक सेकंड पेज ये है। इतना में लगभग ये शॉर्ट नोट्स की तरह है। आप इतना देख लीजिए, 5 मिनट का वीडियो होगा, इसमें आपका सारा रिवीजन हो जाएगा। तो इसमें मैं आपको पहले बताने जा रहा हूँ सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें है, पहले है ब्रिटेन से, यूके से क्या क्या लिया गया है। तो आप देख पा रहे हैं कि ब्रिटेन से, यूके को ब्रिटेन बोलते हैं, तो ब्रिटेन से क्या लिया गया है। सबसे पहले रूल लॉ, आप देख पा रहे हैं कि तो ब्रिटेन से जो लिया गया है उसमें पहला पॉइंट है, एक याद रखिएगा, रूल लॉ। दूसरा है कैबिनेट सिस्टम, इंटीग्रेटिव व्यू। एक है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, एक है बाई कैमरल पार्लियामेंट, सीएजी ऑफिस, सिंगल सिटीजनशिप। इसमें आप लगभग ये जो 5-6 पॉइंट है, इससे ज़्यादातर आपको 1-2 बार ये देखने को मिला है। सिंगल सिटीजनशिप के बारे में दे दिया डायरेक्ट एग्जाम में कि सिंगल सिटीजनशिप जो अपने संविधान में वो कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से यानी यूके से लिया गया है। उसके बाद एक बार पूछा जा चुका है सीएजी ऑफिस के बारे में, ये कहाँ से लिया गया, तो ये भी आपका यूके से लिया गया है। उसी तरह एक और बार एक क्वेश्चन पूछा गया कि ये जो रूल लॉ है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका ब्रिटेन से है। प्रीरोगेटिव रीट के बारे में पूछा जा चुका है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो इंडिया में, ये कहाँ से संविधान में लिया गया है, तो ये आपका यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन से लिया गया है। तो ये यूनाइटेड किंगडम से ये 5-6 पॉइंट है, ये याद रखिएगा। उसी तरह यूएसए से जो लिया गया है उसमें है आपका एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट पॉइंट है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। दूसरा है वाइस प्रेसिडेंट एज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ अपर हाउस। डायरेक्ट यही लाइन आपको देखने को मिलेगा, तो आप डायरेक्ट आप इसको याद रखिएगा, ये वाइस प्रेसिडेंट एज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ अपर हाउस। एक है फंडामेंटल राइट 6, जैसे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि फंडामेंटल राइट 6 कौन से कंट्री से लिया गया था। फंडामेंटल राइट 6 ये वीवीआई ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ऐसे याद कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में FR6 यानी फंडामेंटल राइट 6, ये यूएसए से लिया गया है। एक है सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहाँ से लिया गया है, ये भी आपका कहाँ यूएसए से लिया गया है। प्रोविजन ऑफ स्टेट्स के बारे में जो है ये आपका यूएसए से लिया गया है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी या एंड जुडिशियल रिव्यू, तो ये जो लास्ट पॉइंट है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी एंड जुडिशियल रिव्यू, ये भी आपका यूएसए से लिया गया। तो ये जो इसमें पूरे में फंडामेंटल राइट 6 और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी एंड जुडिशियल रिव्यू RPM, ये वीवीआई है, ये पूछा जा चुका है बहुत सारे एग्जाम में। उसके बाद आपका रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑफ जज, उसके बारे में जो जानकारी है जो हमारे संविधान में, वो कहाँ से लिया गया, ये भी आपका यूएसए से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद फंडामेंटल राइट 6 एंड जुडिशियल रिव्यू, तो ये आप याद रखिएगा। इसमें प्रीएम्बल के बारे में याद रखिएगा। USSR रसिया से क्या लिया गया है, तो ये आप देखिए USSR मतलब ये पुराना नाम है रसिया का। तो FD याद रखिएगा, FD जो है आपका कहाँ से लिया गया है, USSR रसिया से, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, कंकरेंट लिस्ट एंड ज्वाइंट सिटिंग इन प्रीएम्बल, ये आप याद रखिएगा 2 पॉइंट कि ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है। जापान से क्या लिया गया, प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये जो है 1 पॉइंट है जो जापान का, प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये आप याद रखिएगा। और एक जर्मनी से क्या लिया गया, जर्मनी से ऐसे याद रखिएगा, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो GS हो गया, G फॉर जर्मनी, और इसको आप ऐसे याद रखिएगा, S फॉर सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। मतलब जर्मनी से जब भी याद है तो आप GS वर्ड दिमाग में रखिए, G फॉर
जर्मनी, एस फॉर सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति शासन लागू हो गया तो उस समय आपका जो फंडामेंटल राइट है वो भी छीन लिया जाता है। तो ये जो है इमरजेंसी सिचुएशन में, तो ये कहाँ से लिया गया है, ये आपका रसिया से लिया गया है, सॉरी जर्मनी से लिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा। अगले पेज में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कनाडा के बारे में है। तो कनाडा से लिया गया है स्कीम ऑफ फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एंड प्लेसिंग रेसिडेंट्री पावर विथ सेंटर। ये हो गया कनाडा से दो। आयरलैंड से क्या ले गया, कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। दो चीज़ याद रखिएगा। आयरलैंड से क्या ले गया, कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, दूसरा प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, ये आयरलैंड से लिया गया। साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया, प्रोसीड्योर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। और ये लास्ट है फ्रांस से, रिपब्लिक एंड आइडल्स ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी इन द प्रीएम्बल। तो ये जो आप देखें ये 2 पेज है, छोटा सा है, शॉर्ट नोट्स की तरह है, आप इसको याद कर सकते हैं। इससे लगभग आपको हर एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप इंडियन पॉलिटी नहीं पढ़े हैं तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आता ही है। एक क्वेश्चन आपको आराम से देखने को मिल जाएगा। ये एक पेज आप देख करके जाइएगा, ठीक है। थैंक यू।